गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज़ दिशा और आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का पहला चैप्टर एनवायरनमेंट। तो आपको पता है एनवायरनमेंट क्या होता है? Environment, the place, people, things and nature that surrounds any organism, living organism is called environment। जो भी हमारे आसपास के लिविंग है, जिसमें जीवन है, उसे हम क्या कहते हैं? जो भी हमारे आसपास प्रेजेंट है, पीपल, प्लेसेस और जो भी लिविंग है ऑर्गेनिज्म हमारे सराउंड में रहते हैं, उसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं। और एनवायरनमेंट दो टाइप्स का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायो का मतलब है लाइफ, जो जिसमें ही द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो जिसमें ही जीवन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? बायोटिक एनवायरनमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बीइंग एक्सेट्रा। सो ये जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, वो किस किस एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं? बायोटिक एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अबायोटिक किसे कहते हैं। द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स आर कॉल्ड अबायोटिक एनवायरनमेंट। तो जो भी हमारे अर्थ में जो भी नॉन लिविंग है, जिसमें जीवन नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं? अबायोटिक एनवायरनमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल लैंड, रॉक्स, मिनरल। लैंड में जीवन होता है? नहीं ना, इसलिए जो भी अजीवन जिसमें जीव नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अबायोटिक कहते हैं। तो द मेजर कंपोनेंट आर एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट के ये 4 मेजर कंपोनेंट हैं। तो लिथोस्फीयर को हम अनदर वर्ड से लैंड कहते हैं। हाइड्रोस्फीयर का मतलब है हाइड्रो मीन्स वाटर। एटमॉस्फेयर का मतलब है एयर। एंड बायोस्फीयर, ये तीनों मिलकर क्या बनता है? बायोस्फीयर बनता है। मैंने आपको पहले भी बताया है, बायो का मतलब क्या है? लाइफ। तो ये तीनों मिलकर क्या बनता है? बायोस्फीयर बनता है। तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो हमारा पहला कंपोनेंट lithosphere. So lithosphere is the solid crust or the hard top layer of the earth. It is made up of rocks, minerals and covered by a thin layer of soil. तो हमारा जो लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर का मतलब लैंड, जो भी हमारा लैंड है वो ऊपर से उसका क्रस्ट है वो सॉलिड है। सॉलिड का मतलब वो हार्ड है। हार्ड ऊपर जो भी ऊपर वाला लेयर होता है वो हार्ड होता है, टॉप लेयर। इट इज़ मेड ऑफ रॉक्स एंड मिनरल एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। सो वो किससे बना है? वो रॉक्स और मिनरल से बना है। और उस पर हमारे जब हमें ठंडी लगती है तब हम क्या लेते हैं? चादर लेते हैं। वैसे ही उसमें उन्होंने क्या अपने ऊपर कवर किया है? एक थीन लेयर सॉइल के अपने ऊपर कवर की है। किसने? रॉक्स एंड मिनरल्स ने अपने ऊपर कवर किया है। तो फॉर एग्जांपल माउंटेन्स, प्लेन, प्लेट्यू एक्सेट्रा। ये जो भी एग्जांपल है वो आप लिख लो, आपको हेल्प हो जाएगी। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्फीयर। इट comprises various sources of water and different types of water bodies like rivers, lakes, seas, ocean, etc. It is essential for all living organism। तो मैंने आपको बताया था हाइड्रो का मतलब क्या है? वाटर। तो और जो भी तरह की वाटर बॉडीज हमारे अर्थ में प्रेजेंट है, उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। फॉर एग्जांपल रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशन एक्सेट्रा। ये भी इट इज़ द असेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सब हमारे लिए क्या है? असेंशियल है। असेंशियल का मतलब है इम्पोर्टेंट है, हमारा ज़रूरी है। फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, पानी सबके लिए ज़रूरी है। अगर
अर्थ में पानी नहीं होता तो हम जीवन हो सकता नहीं ना। इसलिए हमारे लिए पानी बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे लिए पानी बहुत एक बड़ा रोल प्ले करता है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्फीयर। द एटमॉस्फेयर इज द thin layer of air that surrounds the earth. The gravitational force of the earth holds the atmosphere around it, protect us from harmful rays, scorching heat of the earth. It consists of number of gases, dust, water, vapor. The changes in the atmosphere produce changes in the weather एंड क्लाइमेट। तो मैंने आपको बताया था एटमॉस्फेयर का मतलब क्या है, एयर। जो हमारे अर्थ के बाहर एक थीन सा लेयर बना है जो हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो आपने सुना होगा जब एस्ट्रोनॉट ऊपर स्पेस में जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, ग्रेविटी नहीं होती, ग्रेविटी ज़ीरो होती है ना वहाँ। क्योंकि वहाँ पर फोर्स प्रेजेंट नहीं है। इसलिए हम जब पानी पीते हैं तब वहाँ पानी उड़ जाता है ना, हम ठीक से खड़े नहीं हो पाते, हम उड़ जाते हैं। क्यों उड़ जाते हैं? क्योंकि वहाँ पर क्या नहीं होता, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता। हमारे अर्थ के बाहर एक थीन लेयर एयर की बनी है, इसलिए हमें क्या मिलता है, ग्रेविटेशनल फोर्स मिलता है। इसलिए जो भी एयर होता है वो क्या करता है, एयर को बाहर नहीं जाने देता, वो उसी तरफ सीमित कर रखता है। और उसी लेयर के लिए हमको किससे प्रोटेक्ट, हम सन की जो रेस, हार्मफुल रेस हमें क्या होती है, स्कॉचिंग हीट जो है वो हमें हार्म नहीं कर सकती इस लेयर के लिए। अगर ये लेयर चला जाए तो सूर्य की किरणें हमें डायरेक्ट हमारे धरती पर पहुंचेगी और हमें क्या हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है। इसलिए ये जो एटमॉस्फेयर की थिन लेयर है वो हमें सुरक्षित रखने के लिए बहुत बड़ा काम करती है। तो आपको समझ में आया ये 3 लेयर क्या क्या करते हैं हमारे जीवन के लिए। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बायोस्फीयर। तो मैंने क्या बताया था, बायो का मतलब क्या है, बायो का मतलब लाइफ है। तो लाइफ किससे बनती है, लैंड, वाटर, एयर, ये 3 से हमें क्या मिलता है, क्या बनती है, लाइफ बनती है। तो द प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और लिविंग वर्ल्ड। It is a narrow zone of the earth where land, water and air interact with each other to support life. So किससे लाइफ बनती है, जो हमारा लैंड, वाटर एंड एयर ये दोनों आपस में मिलते हैं तब क्या बनता है, लाइफ बनता है। तब एक प्लांट्स एंड एनिमल्स का एक किंगडम बनता है। किंगडम का मतलब पता है ना सबको, एक राज्य बनता है। इसे हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। तो दिस इज अ स्मॉल एग्जांपल ऑफ व्हाट इज बायोस्फीयर। सो दिस लिथोस्फीयर मीन्स लैंड और अर्थ, हाइड्रो मीन्स वाटर, एटमॉस्फेयर मीन्स एयर एंड ये तीनों मिलकर क्या बनता है, जीवन बनता है। सो आपको ये समझ में आया। तो अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में लिखो। ओके, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। ओके, समझ में आया ना सबको। तो थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।